broken part bend so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground in 8 meter. Find the height of the tree. ओके ये कह रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। तो तूफान आया और एक जो पेड़ था वो क्या हो गया, टूट गया। इस तरीके की सिचुएशन इसमें बन रही है। मान लीजिए हमारे पास में एक ट्री है, दैट इज क्या बन गया, ए बी लेंथ की एक ट्री है। ओके ऐसी सिचुएशन है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, जब तूफान आया तो टूट गया। द ब्रोकन पार्ट बेंड टू दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। जब तूफान आया टूटा तो सही, लेकिन क्या हो गया, ये टूट के अलग नहीं हो गया। सुन रहे, ये टूट के अलग नहीं हुआ। इसकी सिचुएशन क्या बन गई, ये यहां से ऐसा लटक गया ना, तो ये वाला जो पोर्शन है वो इधर आ गया। ऐसी कहानी आ गई। ये वाले पोर्शन ने इधर टच कर दिया जमीन को, यहां से ऐसा टूटा और बेंड होके ऐसा आ गया। और इसने एक लाइन ही होगी, एक लाइन ही होगी और एक लाइन ही होगी। तो इसने क्या किया, जमीन के साथ में जो एंगल बनाया, ठीक है, जमीन के साथ में जो एंगल बनाया वो वैल्यू कितनी है, दैट इज 30 डिग्री है। ये वैल्यू आपको कितनी दी गई है, 30 डिग्री दी गई है। द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द डिस्टेंस बिटवीन द फूट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। हाँ, जहां पर को इस पेड़ के टॉप ने यहां टच किया, वहां से ये पेड़ की जो जड़ है, ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितना आपको दिया गया है, 1 मीटर। कितना दिया गया है, 1 मीटर। ये आपको गिवन है। क्लियर है। पेड़ अगर सीधा खड़ा होगा तो यहाँ कितने का एंगल बन रहा होगा, 90। ठीक है। अब हमसे पूछा है कि जो ओरिजिनल पेड़ की लेंथ रही होगी वो कितनी रही होगी, ओरिजिनल पेड़ की लेंथ रही होगी कितनी रही होगी। तो ओरिजिनल पेड़ इतना था, ठीक है, और हमारे पास में ये ट्रायंगल है। अच्छा, इसको हमने क्या पॉइंट मान दिया, सी। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, सी। आप देखिए, अगर हमको पेड़ की पूरी लंबाई निकालनी है तो आधा पेड़ तो ये रह गया, आधा पेड़ ही हो गया और आधा ऐसा बेंड होके ये बन गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक बार हम इस ट्रायंगल में इसको निकालेंगे, ठीक है, इसी ट्रायंगल में एक बार इसको निकालेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये जो कहानी होगी ना, आधा पेड़ ये है बीसी और आधा पेड़ क्या हो गया, एसी। जब आप एसी और बीसी को जोड़ोगे तो तब जाके क्या बन जाएगा आपका, एबी। पूरा पेड़ ऐसा बन जाएगा। ओके, हाँ, आपको ये साइड निकालनी है और जो साइड दी है उसके साथ में जिसको निकालनी है रिलेशन ढूंढिए। ये क्या बना आपका, बेस, और ये क्या है आपका, हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल, नो नो नो, बेस और हाइपोटेन्यूज कॉस हो गया शुरू से ना, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा आपका, कॉस। तो एक बार आपने क्या लगा दिया, बेस और हाइपोटेन्यूज लगाएंगे तो कॉस से ही आंसर निकल के आएगा। बेस और परपेंडिकुलर टेन से भी निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 से भी आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। इस तरीके से आपने काम करना है। ओके, हाँ, सो तो एक्चुअल जो लेंथ है ना, टोटल हाइट, ऐसा आप यहां पर लिख सकते हो, टोटल हाइट ऑफ द ट्री। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, दैट इज एस। हमने इसको नाम दे दिया, इसको हमने एस नाम दे दिया। जो हम लास्ट में लिखेंगे, जो हम लास्ट में क्या कर लेंगे, इसको ऐड किया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। और एसी क्या है ना, ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री। पेड़ का जो भाग टूट गया वो कौन है आपका, एसी हो गया ना, ये कहानी आ गई। और एंगल क्या बन रहा है आपका, ठीक है, एंगल थीटा की वैल्यू कितना लिख दो, 30 डिग्री। और साथ में आपके पास में क्या है, ए बी की वैल्यू है कितना, 8 मीटर। ऐसा आप उसको डिटेलिंग कर सकते हो, ऐसा है वैसा है करके ना, ये कहानी। चलते हैं हम लोग ट्रायंगल में। तो हमारे पास में ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ट्रायंगल एबीसी। जो चीज निकालना है और जिसके साथ रिलेशन है ये हमको निकालना है एक, और ये दिया गया है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन ढूंढिए। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ए बी अपॉन कितना, एसी, दैट इज, इसको आप क्या कहते हो, कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब कॉस 30 डिग्री, एंगल की वैल्यू कितनी है 30, ए बी की वैल्यू कितनी है 8, और साथ में क्या निकालना है आपको, एसी। ये आपको निकालना है। क्या कॉस थीटा की वैल्यू याद है आपको, कितना होता है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √30 इतना, ठीक है, यहाँ रख दो, √3/2 दैट इज 8 अपॉन कितना, एसी। ऐसा हमने लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई लगाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो कितना आया, एसी इज इक्वल टू, यहां है 8 के साथ मल्टीप्लाई कितना हो गया आपका 2, और √3 इधर आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना बनेगा 16/√3। कितना आएगा, 16/√3। ये इसकी वैल्यू आई है,
इसकी वैल्यू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी के साथ में tan लगाओ या cot लगाओ, tan या cot से आप क्या निकालोगे, BC निकालोगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। पहले इतना काम कीजिए, अब इसको हमको रेशनलाइज भी करना पड़ेगा ना। तो इसको रेशनलाइज आपको करना पड़ेगा ना, तब जाके ऐड होगा। देख लेते हैं अभी फिलहाल, फिर यह बाद में ही कर लेंगे। ये यहीं से करें, AC इज इक्वल टू कितना, रेशनलाइज करने का मतलब ये √3 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 16/√3 इंटू √3 अपॉन कितना √3, ऐसा हम लोग कर लेते हैं। तो ऊपर कितना मिल गया आपको, 16 इंटू √3, 16 इंटू √3, और √3 का आंसर कितना हुआ 3। यही करते हैं हम लोग, याद है ना, √3 है ना दोनों के पास में, तो 3 और 3 कितना हो गया 9, और 9 का रूट कितना आ गया 3। ये आपने क्लास 9th में किया हुआ है। अगेन अच्छा, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इससे हमने क्या निकाल दिया, AC निकाल दिया। अब ऐसा करते हैं, हम BC निकालते हैं। BC के लिए तो हम यहां बनाते हैं tan थीटा वाला कंसेप्ट है हमारे पास में है, tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, BC अपॉन कितना AB हमने लिख दिया, BC अपॉन AB। नाउ इसकी वैल्यू देखो tan 30, ये मिल गया आपको tan 30 ऐसा, हाँ, और BC की वैल्यू, BC आपको फाइंड करना है, और AB कितना है 8, AB है 8। अब इसमें ढूंढिए tan 30 में कितनी वैल्यू होती है, tan 30 में कितनी वैल्यू होती है ये ढूंढना पड़ेगा आपको। कितना है sin 30 में कितना होता है, याद है किसी को, कितना होता है 1/2, sin 30 में होता है 1/2, और cos 30 में कितना होता है, ये आपने लिखा है कितना होता है √3/2, √3/2। जो साइन होता है ना, जो साइन होता है, सॉरी, जो tan होता है वो sin अपॉन cos होता है, sin अपॉन cos, इसलिए sin 30 cos 30 को हमने रखा, √2 से √2 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 अपॉन कितना आ गया √3, 1 अपॉन √3। यहां आते हैं तो 1 अपॉन √3 इंटू कितना आ गया BC अपॉन 8, BC अपॉन 8 ऐसा आ गया। अगेन इसको क्रॉस कर लो, इसको यहां ले जाओ, हाँ, तो कितना आएगा ये, BC इज इक्वल टू 8 अपॉन √3, कितना आया 8 अपॉन √3। वैसे चाहते तो हम बाद में भी हमको रेशनलाइज करना ही पड़ता, BC कितना आ गया 8 अपॉन √3। फिर से इसका रेशनलाइज करो, BC हो गया आपका 8 √3, और साथ में √3 इंटू कितना √3, 8 √3 अपॉन कितना 3, ये आपको मिला BC की वैल्यू 8 अपॉन √3 आया। इसका रेशनलाइज किया, मतलब √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना बन गया 8 √3, और ये √3 और √3 का आंसर कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है। हाँ, तो अब देखो इसमें जो आपने AC निकाला था ना, AC की वैल्यू आई थी इतनी, ये आपको AC की वैल्यू मिली है, और BC की वैल्यू कितनी आई है, इतनी आई है। तो टोटल हाइट अगर आपको निकालना होगा, टोटल हाइट, तो क्या करोगे, तो हाँ, टोटल हाइट, टोटल हाइट, पेड़ की हाइट निकालनी है। आधा पोर्शन ये है जो कि है आपके पास में AC, और आधा पोर्शन वही रह गया, कौन है BC, ये बन गया आपका BC। और AC की वैल्यू कितनी निकाली है, कितना बन गया 16 √3/3 प्लस BC की वैल्यू कितनी आ गई है 8 √3, 8 √3/3, ये बन गया। इसको ऐड करके आंसर दो, ऐड कीजिए और आंसर दीजिए, ऐसा थोड़ा होता है। हाँ देखिए, तो ऐड करने के लिए आप ये देखिए ना, इन दोनों का एलसीएम लीजिए, नंबर तो सेम है ना, तो ये क्या मिल गया कितना 3, एलसीएम कितना आया 3। ओके, ऊपर के नंबर ऊपर ऐड जाएंगे, 16 √3 प्लस कितना आया आपका 8 √3, इस तरीके से। अब एक तो सीधा सीधा आप लॉजिक लगाइएगा, ये √3 है, ये √3 है, कितना टाइम 16 टाइम, यानी कि 16 बार हमने आपको √3 दिया पहले, ठीक है। फिर उसके बाद में √3 कितनी बार दे दिया 8 टाइम, तो कितना हो गया टोटल, अरे 16 √3 पहले दिए, 8 √3 फिर बाद में दे दिए, तो कितने हो गए टोटल 24 हो गए ना, 24 √3 हो गया, ठीक है। तुमने इसको 24 √6 ऐसा लिख दिया ना। हाँ, एक तरीका ये है। अच्छा, दूसरा तरीका, अब इसमें या तो कॉमन ले लो, या तो आप ये वाला तरीका हो गया ना, 16 √3 और 8 √3 को जोड़ा तो कितना बन गया 24 √3 ऐसा बन गया। या तो आप इसमें कॉमन ले लो, ऐसा समझ में नहीं आता, तो यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, तो हमने क्या किया √3 को ऐसा कॉमन ले लिया, और अंदर क्या बचा, यहाँ से √3 जाने पर 16 बचा, यहाँ से √3 जाने पर कितना बच गया 8 बच गया, और अपॉन में कितना है 3। या तो ऐसा करो, अब इनको जोड़ दो, 16 और 8, ये आपका √3, और ये कितना आ गया आपका 24 अपॉन कितना आया 3, ऐसी सिचुएशन आ गई। अगेन ये 3 से आप 24 को काट दो, कितनी बार जाएगा फिर 8, ठीक है, 8 टाइम गया। अब ये है √3 और ये सिंगल क्या है 8 है ना,
ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए इसके पास में भी रूट होना चाहिए ना, ये तो बाहर रहेगा, ये बिना रूट के है, ये रूट वाला है, तो कैसे लिखा जाएगा 8√3, ये लिखा जाएगा आपका 8√3 मीटर। ये पेड़ की हाइट होगी, पेड़ की हाइट।